हेलो गाइस, कैसे आप सभी। सो आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 13 का हम सरफेस एरियाज वॉल्यूम का पेज नंबर 5 यानी कि आपको पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। ठीक है, 13 चैप्टर का, जो कि आपकी बुकों में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहे हैं। अब बॉर्डन article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the given figure। given figure जी है, if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है इसकी सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है टोटल, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हेमिस्फीयर दिया गया है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसकी रेडियस कितनी 3.5 सेंटीमीटर की है। फाइंड द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द आर्टिकल। इस पूरे टोटल आर्टिकल का हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है? तो एक बार और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल देता हूँ बेटा, ठीक है ना, तो सुन लीजिए ध्यान से। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी कि लकड़ी का ये ठोस पूरा एक सिरा था जिसमें इनने क्या करा, एक अर्धगोले को यहाँ पे खोद के निकाला गया है। मतलब यहाँ पे खोद दिया गया तो एक अर्धगोला बन गया, और यहाँ से भी खोद दिया गया तो एक अर्धगोला बन गया। ठीक है, अब बोल आगे पढ़ते हैं। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन मतलब सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे जो सिलेंडर है ना 10 सेंटीमीटर है और नीचे देख रहे हो आप रेडियस, तो वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बात आ गई समझ में अच्छे से। अब बच्चों पहले समझ लो कि यहाँ पर जो आपको दो चीज़ों को पहले ध्यान देना है। हमें हाइट तो हमें पता है ना, देख पा रहे होगे आप कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ हमें पता है कि बेलन है, बेलन इसकी हमें हाइट है ना, हाइट 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप जो लिख सकते हैं गिवन में, है ना बच्चों, हाइट क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस बेटा कितनी दी गई है, रेडियस दी गई 3.5 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो यहाँ पर है ना, ये अर्धगोला है ना, यानी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को क्या हुआ है, इनने खोद के निकाला है। मतलब इस एक लकड़ी का एक यहाँ पर दिया गया था एक ठोस, तो उसमें क्या करा है इन लोगों ने, इस अर्धगोले को खोद के निकाला है। तो यानी यहाँ पे हमें बेलन की तो हमें पता है हाइट 10 सेंटीमीटर है ना, लेकिन जो खोद के निकाला है अर्धगोला, तो अर्धगोले की रेडियस और बेलन की भी रेडियस, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ से अपने डेड डेस करके लगाया हुआ है। तो ये क्या है, नीचे दोनों सिरों की रेडियस है और जो कि सेम है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है? अब चलिए, अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे जो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है ना, एक तो ये लकड़ी का एक बेलन जिसके दोनों सिरों से उसी त्रिज्या का एक एक अर्धगोला भाग काट कर निकाल दिया गया है। मतलब आप समझ गए ना ये बात। तो यहाँ पर अपन ने दोनों सिरों से इनने एक एक अर्धगोला उनने काट के क्या करा, निकाल दिया है। तो ये रेडियस निकल आई। क्लियर है? अब हमें ये तो हमें पता है कि रेडियस हमें पता चल गई और हाइट पता चल गई। अब आपको ये बात पता है क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब हमें टोटल का सरफेस एरिया निकालना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा किस बात की देरी, अभी लिखिए क्या, सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, मतलब द आर्टिकल। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया आपको बोला था ना मैं TSA से शो करूंगा, और कब सरफेस एरिया होगा तो उसे CSA से। अब देखो बेटा यहाँ पे अर्धगोला क्या है, ये संपूर्ण तो है नहीं, है ना। और दूसरी बात आपको पता है हेमिस्फीयर की बात हो रही, तो यहाँ पे CSA का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ना, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो वो लिखिए, चलिए यहाँ लिख देता हूँ CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया जो दिख रहे हैं यहाँ पर ये हेमिस्फीयर के 2 हैं तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में अब बेटा क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? अब देखो
CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया का आपको पता ही है। आपने यहाँ पर टोटल क्यों करा, क्योंकि देखो J और बेलन इन दोनों को टोटल करोगे तो ही जाके आपको टोटल सरफेस एरिया निकलेगा आर्टिकल का, है ना। तो इसलिए इन दोनों को हमने लिया, उनको जोड़ दिया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में क्यों लिया, क्योंकि दो कर्व सरफेस एरिया है। क्लियर है। अब देखो इसको तो हम क्या करते हैं SW, या फिर हम इसको है ना कोई और नाम से पहचान लेते हैं, यानी कि हम पहले SW से ही मान लेते हैं जैसे पिछले सम में माना था। अब दूसरी बात यहाँ पर जो दिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता ही है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला 2πRh। याद होगा इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ हाइट की जगह पर लेंथ दी गई थी तो हमने h की जगह पर l ले लिया था। मैंने आपको पहले क्लियर करा था ये बात, है ना। चलिए प्लस 2 मल्टीप्लाई में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है बेटा। देखो 2πRh कौन का होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और 2πr² कौन का होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, गॉट इट। अब चलो इसको थोड़ा एडिट कर लें, मतलब इसमें कोई कॉमन है तो ले लो। देखो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ 2 है तो 1 कॉमन आ जाएगा 2, पाई कॉमन आ जाएगा बेटा, और r आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर h प्लस या 1 2 बचेगा, है ना, प्लस और मल्टीप्लाई में 1 r बचेगा। बस बेटा इतना बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है। चलो अब क्या होता है, हमें वैल्यू तो पता ही है 2 इंटू पाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है बेटा 3.5। ठीक है, ब्रैकेट में बेटा हाइट कितनी है बेटा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है बेटा 3.5। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, बढ़िया है। तो समझ में आएगा तो ही जाके आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये बात पता है ना कर्व सरफेस एरिया क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण नहीं था। यहाँ देखिए यहाँ पे जो सर्कल हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर भी पूरा नहीं था, ये आधा ही था। और आपको पता ही है इसमें हेमिस्फीयर में ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। क्लियर है। चलो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 हो गया, जितना आ गया। अब बच्चों क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो बेटा मिलके इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, सिंपल सी जैसी मेथड रहता है। ठीक है, देखो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई में, ठीक है 3.5 है यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है बेटा 10 प्लस 2 इंटू 3.5, तो 3.5 का इंटू 2 से करो। 3.5 का इंटू आपने बच्चों 2 से करा, कितना आ जाएगा बेटा 5 2 जा 10, हाथ से ले 3 2 जा 6 7। पॉइंट एक संख्या के बाद पीछे से लगाएंगे तो देखो क्या आ गया 7.0, यानी 7 आ गया। तो 10 प्लस की क्या आ गया 7। गॉट इट। दूसरी बात आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ अगर हम पॉइंट हटा दें तो क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा नीचे। तो चलो पॉइंट हटा दो और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 10। तो चलिए ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/10, ये हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 17, 10 प्लस के 7 17 होते हैं। गॉट इट। इसको अब इस पूरे भाग को सॉल्व करें, कैसे होगा बेटा, देखो कुछ नहीं है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। गॉट इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 22 से अपन ने काटा 5 आ गया, 5 से इसको काटा, ये कितनी बार चला गया 7 बार, सॉरी 17 नहीं लिखेंगे 7 बार, और 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। क्लियर है, बचा क्या यहाँ 22। तो SW 22 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 17 हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, कितना आएगा 374 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि बेटा इस तरीके के हम जब एरिया निकालने की बात होती है ना, सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर में आता है, तो इसलिए ये क्या आएगा स्क्वायर में। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर आपको यह वीडियो बेटा पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, और उनसे कहिए कि इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले डेली अपकमिंग अपडेट होंगे ना इस पर ही मिलेंगे। और ये भी बता दूं, ये आपकी इंपॉर्टेंट मैथ सीरीज चल रही है, इसको जरूर कर लीजिए, इसको ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि आपके जो 10th क्लास के एग्जाम होंगे ना, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन वहीं मिल जाए या इस पैटर्न का कोई मिल जाए, इसलिए इसको ध्यान से इग्नोर मत कीजिएगा, इसे देखिए, सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग गुड लक।